हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आई एम श्योर आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप आप सबको चैप्टर नंबर 1 में मजा आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जाते हैं, सबसे पहली अगर हम थ्योरी के बारे में सोचें कि जो सबसे पहली थ्योरी आई थी जिसने हमारे कह लो फंडामेंटल्स के बारे में बात किया था कि हम किन चीजों से बने हैं, तो वो थी हमारी पंच तत्वों की थ्योरी। अब पंच तत्वों की थ्योरी को हम याद करें तो वो कहती थी कि सिंपली हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरा ब्रह्मांड जो है वो कुल 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। अब वो 5 एलिमेंट्स आपको पता ही होंगे, अब मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बट अगर हम हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से देखें तो पहली थ्योरी आती है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब ये थ्योरी आई थी ऑलमोस्ट 1808 में। अब इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं अभी, बट आई एम श्योर वैसे यही होगा। ये 1808 में हमारे डाल्टन जी ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिनका मानना यह था कि हमारी पूरी दुनिया किसी एक अनडिविजिबल पार्टिकल से ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब अनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब यहां पर है, पहला पॉइंट अगर हम नोट करें तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर बनता है कि in universe made up of undivisible particles। अब ये अनडिविजिबल पार्टिकल होने का मतलब है कि उस पार्टिकल को आप फर्दर किसी भी चीज में डिवाइड नहीं कर सकते, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप जिनसे मिलाकर उस पार्टिकल को बनाया जा सके, जिसको उन्होंने नाम दिया था एटम का। तो यहां से जो भी आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है, पूरी दुनिया इसी एटम से मिलकर बनी हुई है, उनको नाम दिया था हमारे डाल्टन जी। जिसके बाद के हम पढ़ते हैं, उन्होंने अगर हम इनको बोले ये है हमारी पोस्टुलेट्स कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या उन्होंने हमको सिखाया। अब सेकंड पोस्टुलेट थी कि जितने भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर सेम होता है, बिहेव्स सिमिलरली। और जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं उन सभी का बिहेवियर अलग होता है, बिहेव्स डिफरेंटली। अब अगर इस पॉइंट पे जाएं हम कि ये दो पोस्टुलेट्स कहना क्या चाहती हैं कि अगर मान लो हम पूरी दुनिया में से किसी एक पॉइंट पर जाकर किसी एक एटम को उठा ले और दूसरी उसी सेम पार्टिकल को हम दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाकर उठा ले, तो वो पार्टिकल दोनों हैं वो सेम ही बिहेव करेंगे चाहे हम उनको कहीं से भी उठा लें। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल भी यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे दो पार्टिकल्स कितने ही अगर हमारे दो पार्टिकल्स अलग हैं तो हम कुछ भी कर ले उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। अब अगर हम इस चीज को और स्टडी करने की कोशिश करें, आपने 10th और 9th में काफी कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, तो आप इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ आर्ग्यू कर सकते हो